जय सत्यनारायण में जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस हमारे क्यों इम्पोर्टेंस है, फ़िज़िकली अगर हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते और जो हमारा एक्सरसाइज का कनेक्शन है वो हमारे स्पिरिचुअलिज्म से क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि आखिर हम एक्सरसाइज करते क्यों नहीं है। देखो, जब हम अपना बर्थ लेते हैं, पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं शुरुआत में हमारा एक ये परंपरा में नहीं होता। परंपरा में कैसे नहीं होता कि अगर हम जब बड़े होते हैं, जैसे कि मान लिया हम बड़े हो गए, हम हो गए कम से कम 13-14 साल से, 13-14 साल के बाद अपना एक्सरसाइज कह सकते हैं, आप कर सकते हैं। वैसे रिकमेंड टू 10 के बाद भी होता है, लेकिन आप जैसे वेट ट्रेनिंग टाइप आप 14 ईयर्स के बाद कर सकते हैं। तो अब हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी फैमिली में देखते हैं, हमारी फैमिली में कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है। हम अपने फादर को देखते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम अपने पिता को देखते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम आसपास के लोग को देखते हैं, चाहे वो हमारे पापा की फैमिली हो, चाहे हमारी मम्मी की साइड की फैमिली हो। हम देखते हैं कि दूर दूर तक हमारी फैमिली में कोई एक्सरसाइज करता नहीं है, तो इसलिए हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा कहते हैं, सबसे जो पहले हम चीज़ सीखते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर से सीखते हैं। चाहे वो हमारा बिहेवियर हो, चाहे हमारा पहनने का तरीका हो, चाहे हमारा वो बोलने का लहजा हो, वो अपने घर से सीखते हैं। नतीजा क्या होता है, जब हमारे घर में कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमको पता ही नहीं होता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे खासकर से लड़कों में शौक चढ़ता है कि हाँ, अब मेरे को अपनी फिजिक बनानी है, मेरे को अपने डोले शोले निकालने हैं। वो करीब 12th के बाद उनको शौक चढ़ता है। वो जैसे तैसे अपना, उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि अब क्या है, हमारा जो बाहर का जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत हावी होता जा रहा है। तो सबसे पहले यूथ के दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपना जिम जाना शुरू करूँ। फिर वो क्या करता है, वो जिम ज्वाइन करता है। अब जिम ज्वाइन तो कर लिया, फिर जिम में क्या होता है, जिम करने का तरीका नहीं पता। उनको केवल ये पता है कि भाई गए, अपना बाइसेप्स की रोड उठानी, इतने रिपीटेशन मारने, चेस्ट की करनी है तो इतने रिपीटेशन मारने, ट्राइसेप्स की करनी है तो इतने रिपीटेशन मारने, शोल्डर, थाई, एक्सेट्रा, एब्डोमेन, जो भी चीज़ है आपको इतना होता है कि मेरे को इतने रिपीटेशन करने हैं। नतीजा क्या होता है, वो जाता तो है जिम, लेकिन वो 1, 2, 3 जैसा 3 महीने बाद उसकी बॉडी इतनी टूट जाती है, उसके रखने के लिए क्या खाता है, वो प्रोटीन खाता है, अपनी डाइट मेंटेन करता है। लेकिन बाद में से लगता है कि भाई मैं मिडिल क्लास वाला फैमिली का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं हूँ। तो वो नतीजा क्या होता है, उसको वो जिम का आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। कुछ जिम का आइडिया इसलिए भी ड्रॉप कर देते हैं, उनको लगता है कि मेरी 3 महीने या 2 महीने के अंदर बॉडी बन जाए, मैं अपना एक्सरसाइज करूँ और बॉडी बन जाए। कुछ क्या होता है कि जब सबको तरीका ही नहीं पता कि जिम करने का असली तरीका क्या है, वो क्या होता है, मसल में एक थकान आनी शुरू होती है। जब थकान आनी शुरू होती है तो मतलब आपकी बॉडी में वो जान सी नहीं रहती। तो नतीजा क्या होता है, आप अपने वेट को जो वेट आपने शुरुआत में लिया था, वो आप जो अपना स्ट्रेंथ है वो गेन नहीं कर पाती। लड़कियाँ इसलिए नहीं कर पाती शुरुआत में, क्योंकि एक तो वही रीज़न होगा, फैमिली में नहीं देखती। दूसरा वो है कि वो बाहर जाना अवॉइड करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी, अगर मैं बहुत छोटे छोटे शहरों की बात करूँ जो काफ़ी डेवलप नहीं है, तो उनकी मेंटलिटी ऐसी है कि वो बाहर नहीं जा पाती तो अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाती। और सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हमको पता ही नहीं है कि हमें एक्सरसाइज आखिर करनी क्यों है, कि आखिर उसकी एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि हम एक्सरसाइज आखिर क्यों नहीं करते। सबसे पहला, जो हमारे एक परिवार हो गया, हम उसी में एक्सरसाइज नहीं देखते। हमारे आसपास भी किसी को हम एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखते हैं तो हम ज़्यादा कहाँ देखते हैं, टीवी पर। उससे हम अट्रैक्ट होकर केवल हमारे दिमाग में आता है जिम, हम उस जिम को ज्वाइन करते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, कहीं ना कहीं किसी का मन भी होता है कि मैं जिम जाऊँ, लेकिन वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि अब जिम की भी फीस देखोगे 700-800, तो इतनी नॉर्मली फ़ीस है। फिर उसको बॉडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मसल इतनी टूट जाती है, प्रोटीन खाओ, तो किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत होती है, उसका मन तो करता है लेकिन वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाता। अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बॉडी के लेवल पर देखूँ तो आप सबसे पहले अच्छा लगना शुरू होते हैं। जो आपकी बॉडी जब सुखट्टी से हो, या फिर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, या फिर आपकी चीख से बहुत लग जाते हैं, या गले पे बहुत फैट हो जाता है, तो आपको पता लगता है कि जब मैं जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मेरे को 1-1.5 साल हो गया, तो मेरे को एक्सरसाइज, मेरी बॉडी में जो एक अच्छा चेंज आता है। मेरे को अपनी बॉडी जो है शीशे के सामने खड़ा होना अच्छा लगता है। दूसरा आदमी भी कहता है कि भाई अब तो अच्छा शरीर से लगने लगे हो। इससे क्या होता है, हमारा जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बाहर निकल के आता है। हम जो एक कपड़े पहनते हैं, हमें उसमें कॉन्फिडेंस आता है। चाहे मैं कोई सा भी कपड़ा पहनूँ, जो मैं पहले कपड़े पहनता था वो मेरे कहीं ना कहीं ढीले आते थे, या फिर मेरा पेट बहुत बाहर निकला था तो मेरे को वो अच्छे नहीं लगते थे। कहीं ना कहीं जब मैं अगर बाहर भी निकला, हाई क्लास का मैं कहीं भी बाहर निकला, तो मेरे को एक अपना पेट जो है अंदर दबाना पड़ जाता था, और मैं कहीं ना कहीं एक अंडर कॉन्फिडेंस फील करता था, क्योंकि मैं बहुत पतला था। तो जब एक्सरसाइज करते हो, बॉडी एक शेप में आना शुरू होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, शेप में आना शुरू होती है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होता है। दूसरा, आपको पता है मेरी देही जो है, मेरी बॉडी, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन हो रही है, तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है, आप डरते नहीं हो। जैसे कि किसी को डर लगता है कि मान लो मेरी कहीं किसी से कुछ बात हो गई, तो वो डर जाता है, चाहे वो सही हो, चाहे मान लीजिए मैं हूँ। अगर मान लीजिए मेरी किसी का लड़ाई हो गई, तो मैं कहीं ना कहीं, एक मैं वो नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डिंग बनाएं लड़ाई के लिए,
समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी जो बॉडी बिल्डिंग करें आप केवल लड़ाई के लिए, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर भाई मैं अगर कहीं रात को अकेले जा रहा हूँ तो अगर XYZ कुछ बात हो गई तो मेरे में एक अंदर से कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मैं जब जिम जाता हूँ मैं इतना डंबल उठाता हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज इतने करता हूँ या फिर मैं दंड बैठक दिन की इतनी कर लेता हूँ, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कल कुछ बात हो गई तो भाई हाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ है तो मैं वहाँ जवाब दे दूँगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मेरे में एक कॉन्फिडेंस रहता है। इसीलिए खासकर से जो हमारी गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक उनमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई कोई जो है किसी तरह की अगर मिसहैपनिंग होती है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। एक क्या होती है कि जो आपकी अब आते हैं हम थोड़ा अपने मेंटल लेवल पर, जैसे कि होता क्या है, अगर मैं आज देखूँ तो हमारा जो यूथ है वो ज़्यादातर पढ़ाई में लगा रहता है। क्योंकि मैं एक CA स्टूडेंट हूँ, मैं CA फील्ड से हूँ। मेरी फील्ड में मैंने 1-2 टीचरों को देखा है केवल और केवल एक्सरसाइज करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 3। उनके अलावा कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है। किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि एक्सरसाइज क्या है क्या। सब अपने जो एक पैसा कमाने के पीछे लगे पड़े हैं। ठीक है भाई, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन आप अपनी फिजिक को तो मेंटेन रखिए। ये तो नहीं ना कि आपके बहुत मोटे मोटे पेट निकल गए, आप बैठ ही नहीं पा रहे और एडजस्टमेंट होना पड़ता है, और जो आपके जो जैसे कहते हैं ना मजाक के वे में कि आपका जो बटन है वो सांस छोड़ रहा है, मतलब बटन झेल नहीं पा रहा उस बोझ को, इस तरीके चलते हैं। तो मेरी जो CA फील्ड में मैं उसमें कहीं देखता नहीं एक्सरसाइज। हमारे जो CA फील्ड के बच्चे हैं उनकी क्या होती है, पूरे दिन, मैं तो CA नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट होता है उसकी सिटिंग होती है। जब वो पढ़ाई करता है तो सुबह से शाम तक वो बैठ के पढ़ाई करता रहता है। मान लीजिए अराउंड 8 to 10 आवर्स तो उसकी स्टडी होती है। तो 8 to 10 आवर्स बैठने के बाद सबसे बुरा असर क्या होता है, आपका माइंड तो ठीक है काम कर जाएगा। हर एक माइंड ऐसा होता है कि 30-35 तक आपका काम कर जाएगा विदाउट एनी डिजीज़, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि आप पूरे दिन बैठे हुए, अब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी जो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली कौन सी, सर्वाइकल की। आप पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे करके पढ़ाई करते रहते हो, सर्वाइकल, कंधे में एक वो नहीं होता स्ट्रेंथ सी, तो आपके सर्वाइकल शुरू हो जाएगा। आपके पेट निकलने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो थाइज़ हैं वो भारी शुरू हो जाएंगी, जितने भी जॉइंट है वहाँ पेन अपना जो है वो इकट्ठा होने जाएगा शुरू, फैट। तो नतीजा आप कैरियर में सक्सेसफुल तो हो जाओगे लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने पढ़ाई का इतना प्रेशर झेल लिया। हो सकता है आप पढ़ाई बहुत प्यार से भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड पे तो एक वो पड़ता है प्रेशर। एक माइंड को भी तो रिफ़्रेश होने के लिए, नींद के अलावा माइंड को भी तो एक रिफ़्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे, जो कि है हमारी एक्सरसाइज। तो माइंड एक प्रेशर झेल लेता है, तो कुछ ना कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस माइंड पे आ जाता है, एक प्रेशर नहीं झेल पाता वो, तो सबसे जो इस वक्त डिज़ीज़ है, जो बीमारी चल रही है, वो बहुत कॉमन है, डायबिटीज़। तो इसलिए देखा गया है कि ज़्यादातर आप अपना काम में लगे रहो, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, लैपटॉप के सामने बहुत बैठे हुए हो, अपना पढ़े जा रहे हो पूरे दिन और एक वर्कआउट नहीं कर रहे, तो सबसे पहले जो डिज़ीज़ आपको लगती है वो लगती है डायबिटीज़। ये तो बहुत मेन डायबिटीज़ है। दूसरा क्या होता है, जब आप पूरे दिन बैठ के अपना पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो, ऑफिस में बैठते हो, तो आपका जो है ये जॉइंट्स, जो आपका हमारा जो बेली होती है, इसके आसपास आपके फैट इकट्ठा शुरू होना होता है। जब इसके आसपास फैट इकट्ठा होना शुरू होता है, तो जो दूसरी सबसे कॉमन बीमारी है वो है आपकी डिस्क की। डिस्क आपको शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाइक से ड्राइविंग करते हैं, जब वो एक्सरसाइज नहीं करते तो सर्वाइकल का पेन, यहाँ कंधे में पेन, ये कभी यहाँ पेन कभी यहाँ पेन, तो ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको अपना माइंड को बहुत शार्प करना है, एक तो कहते हैं भाई काजू बादाम खा लो, ये खा लो, उनसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, सच बात तो ये है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको भी तो कुछ डाइजेस्ट करने के लिए पावर चाहिए। अब आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे तो वो भी कहाँ तक डाइजेस्ट हो। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो यूथ के लिए है वो ये है कि भाई अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी, आप टाइम पे नहीं छोड़ सकते कि हाँ अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को आगे में टाइम मिलेगा मैं देख लूँगा, क्योंकि अभी मेरी 8 घंटे की स्टडी है, मैं कहाँ से टाइम निकालूँ। अभी आने वाले टाइम में जैसे मेरी स्टडी क्लियर होगी, जैसे मान लो मैं CA में हूँ, जैसे मेरा CA फाइनल क्लियर होगा तब तो मेरे पास टाइम हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी 5-6 घंटे की नौकरी करा करूँगा, फिर तो मेरे पास टाइम हुआ करेगा। भाई भूल जाओ, अभी स्टार्ट नहीं करते तो बाद में तो हो ही नहीं सकते, बाद में आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो जब एक्सरसाइज करोगे तो माइंड को एक पावर मिलती है और आपकी जो है मैक्सिमम आगे जाने की, हो सकता है आप 10th पोजीशन पे हो, जब आप करोगे तो आप 11th पे भी आ सकते हो। एक आप इतने टाइम के पढ़ने के बावजूद भी आप थका हुआ फील नहीं करते, आप एनर्जेटिक रहते हो, आप अच्छी नींद ले पाते हो, क्योंकि जब एक्सरसाइज होती है तो वो जो एक प्रेशर माइंड पे होता है वो अपने आप बैलेंस होना शुरू होता है, तो आप नींद अच्छी ले पाते हो। ऐसा नहीं कि आप रात को सोने का या आपके दिमाग में क्वेश्चन ही घूम रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्ट्रेस होता है ना, जो आपका स्ट्रेस होता है वो फिज़िकल एक्टिविटी उसको झेलने की पावर लाती है।
केवल और केवल आप सोचें, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम एक रूटीन में बनते हैं। एक हमारा रूटीन होता है कि मेरे को सुबह उठ के इतने बजे एक्सरसाइज करनी है। जब रूटीन होता है तो आपकी लाइफ में एक नियम बनता है। अध्यात्म में मैं कहूँ तो नियम बनना शुरू होता है, और जो नियमबद्ध आदमी होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए। यानी स्टूडेंट नहीं, अगर आप अपना जो है जॉब में भी जाते हैं, जो भी हैं, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक आता है मेरा बहुत जो इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर से लड़कियों के लिए है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर से लड़कियों को तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। देखा ये गया है, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन देखा ही जाता है कि लड़कियां जो है एक्सरसाइज तब शुरू करती हैं जब या तो उनकी शादी होने वाली होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी और के घर जाऊंगी तो मेरे पे कोई कमेंट ना कर सके कि देखो ये तो मोटी है, अभी देखो ये तो बहुत पतली है। तो वो एक्सरसाइज शुरू करती हैं अराउंड जब उनकी शादी होने वाली होती है, शादी की एज होती है, तो उससे एक डेढ़ साल पहले एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं। वो अच्छा खासा अपने एक्सरसाइज करती हैं, केवल और केवल किस लिए? कहीं ना कहीं मेरा उसको जाने के लिए। जैसे उनकी शादी होती है, वो अपनी एक्सरसाइज छोड़ के वहीं बैठ जाती हैं, फिर वही हालत उनकी हो जाती है। तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है? पहली बात तो जो आने वाली जनरेशन है वो लड़कियों से होती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब आपके गर्भ में बच्चा होता है, तो आपकी ही इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जो आपका बेबी है वो कैसे स्ट्रॉन्ग पैदा होगा? जब आपकी बॉडी में वो शुद्धि नहीं है। आध्यात्म में कहूँ तो बोलते हैं शुद्धि। जो आपकी बॉडी में वो शुद्धि नहीं है, क्योंकि आप कसरत या एक्सरसाइज नहीं करते, तो जो आपके आने वाली पीढ़ी है जो कि आपसे ही होगी, तो वो कैसे एक हेल्दी पैदा होगी? वो कहीं ना कहीं एक दिमागी चीज़ से कमज़ोर होगी, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाया करेगी, कहीं ना कहीं उसको जो है एक बहुत जल्दी डिसीजन लेने की आदत नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो 4 लोगों में बैठ के एक अनकॉन्शियस सा रहेगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस सा नहीं रहेगा, वो रात को कहीं निकलने से डरा करेगा। क्यों? क्योंकि कभी आपने ही एक्सरसाइज नहीं करी, तो जो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें वो कैसे एक हंसी वाला और एक बहुत अच्छा एक हेल्दी बनाए। इसलिए देखा गया है कि जो हमारे पहले हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, जो लेडीज़ होती थी वो कहीं ना कहीं कसरत, मतलब वो गांव में खेती करती थी, बहुत बड़े बड़े मकान होते थे, तो जैसे पहले कहते थे कि वो जैसे गोबर वाला जो होता है उससे लीपा पोती, जो पोछा लगाया करती थी, तो पूरा पोछा बैठ के लगाना, उससे पूरा ये चीज़ हिलती है, आपकी थाई हिलती हैं। अब क्या है, मकान बहुत छोटे छोटे हो गए, दूसरा आपने काम वाला रख लिया, काम वाली रख ली, तो सारा काम तो वो कर लेती हैं, आप कुछ करते नहीं हो, आप केवल वो थोड़ा बहुत खाना बनाते हो, उससे एक्सरसाइज नहीं होती। उसके अलावा एक टाइम निकाल के जो कसरत होती है वो ही करनी पड़ती है। तो नतीजा क्या होता है कि जब आप नहीं करते तो आपकी जनरेशन बहुत अच्छी पैदा नहीं होती। तो अगर एक बार को लड़का ना करे एक्सरसाइज, चलेगा तो खैर फिर भी नहीं, लेकिन लड़कियों को तो बिल्कुल करनी चाहिए भाई एक्सरसाइज। लड़कियों के लिए तो मस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली जनरेशन अच्छी तंदुरुस्त पैदा हो, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि पहले लोग वो करते थे, खेती औरतें, तो उनकी एक जनरेशन अच्छी पैदा होती थी। अच्छी मीन्स टू से कि आपने देखा होगा कि पहले बिना ऑपरेशन के कहीं ना कहीं जो हमारी जो बेबी है वो बर्थ ले लेता था। अब क्या है, पहले ऑपरेशन होंगे, फिर मतलब ऑपरेशन के द्वारा ही बेबी बर्थ लेता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आप मानोगे तो अच्छा है, आपकी ही एक जनरेशन सुधरेगी। फिर आते हैं हम कि जो हमारा स्पिरिचुअल है, जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो एक्सरसाइज से कैसे होता है। देखिए, जब आप अपने एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी को बहुत अच्छा जानते हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मैं शुरुआत में, जब मैं बहुत पहले जिम जाया करता था, तो मैं पफसी करता हूँ, जब मैं बहुत पहले जिम जाया करता था, जैसे ही जिम जाता था तो शुरुआत में जाते ही मैंने डंबल करने शुरू कर दिए। उससे क्या होता था कि बॉडी खोलता नहीं था मैं। बॉडी खोलना मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो आप, क्योंकि एक साथ ही वेट लेने से मसल पे स्ट्रेस आता है। तो पहले आप हमें बॉडी खोलनी पड़ती है, थोड़ा सा वार्म अप कर लिए, थोड़े से पुशअप कर लिए, पुलअप कर लिए। तो मैंने क्या करा था, बीच में मैंने किया यार कौन इतना लंबा टाइम वो करेगा ज़ाया, सीधे अपने डंबल उठाया और शुरू। उससे क्या होता था, मेरी मसल जो है पेन हो जाता था, तो उससे 2-3 बार मेरी मसल में पेन होना शुरू हो गया। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, पॉइंट को समझिएगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता लगता है अपनी बॉडी के बारे में कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जैसे कि मैंने देखा है कि अक्सर अगर मान लीजिए मेरी एक्सरसाइज में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो मेरी नाप गिर जाती है, तो मेरे को पता है कि हाँ मेरी तो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है कि हाँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे को अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छा पता लगता है। जब आप अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं तो बहुत आसानी से, अगर आपके पास एक अच्छी और बहुत बढ़िया ध्यान विधि है, तो बहुत आसानी से आप अपनी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, आप उससे कनेक्ट होना शुरू होते हो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी के जो फंक्शन है, जो ये मेरे को बॉडी फिजिकल दिख रही है, आप इसको जान जाते हो एक्सरसाइज करते करते कि हाँ अगर मैं इतने पुशअप लगाऊंगा तो मेरे को क्या असर आने वाला है। तो आपको अपनी पता होता है कि हाँ मेरी बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करती है। तो वेरी इजी होता है आपके लिए कि हाँ मैं अपना, जैसे कि मान लीजिए आप 1 घंटे ध्यान लगाते हैं, आपको पता है कि 1 घंटे ध्यान लगाने के बाद मेरे जो घुटने हैं वो भूल जाएंगे, मेरे जो शोल्डर है वो भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे बैठे, फिर हम ऐसा रिलैक्स छोड़ेंगे उनको,
तो आपको पता होता है कि अब मेरे को ये है ये मेरे को किस एक्सरसाइज ठीक करनी है। आप अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में बहुत अच्छा जान जाते हो, तो वेरी इजी होता है आपके लिए कनेक्ट होना। दूसरा होता है जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बॉडी जो है हमारी वो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी बॉडी क्या है, थक जाती है। जितने भी लोग होंगे हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे हो और जो ध्यान करते हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनकी क्या होती है, ध्यान के बाद आपकी बॉडी थक जाएगी। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो ध्यान होता है, ध्यान का भी लेवल जो है जो एक्सरसाइज के साथ बहुत अच्छा होता है। और जब आप ध्यान करते हो तो बॉडी, और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो थकती नहीं है। अगर आप बिना एक्सरसाइज करोगे बॉडी थक जाएगी, आपको एक दोबारा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्सरसाइज के साथ ध्यान करते हो, एक्सरसाइज के साथ मतलब कि पहले आपने एक्सरसाइज करी और ध्यान बाद में रिकमेंड करा जाता है, तो आपकी जो एक बॉडी है वो थकती नहीं है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिरिचुअल कंटेंट्स क्या है, स्पिरिचुअल और आपका हम क्यों नहीं करते, क्या हमारा बॉडी मेंटल लेवल का जो इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं कि हम एक्सरसाइज माननी शुरू करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू भी करते हैं लेकिन जो बहुत लंबे टाइम तक हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहले आता है आपका एक माइंड सेट। माइंड सेट क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी की वीडियो देखी, हम बहुत मोटिवेट हुए, हमने डम्बल वम्बल बादाम सब ला के रख दिए, लेकिन हमने एक्सरसाइज 4 दिन करी फिर छोड़ दी। क्यों होता है सब? कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है कि आखिर मेरे को एक्सरसाइज करनी क्यों है। चाहे एक्सरसाइज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है मेरे को करनी क्यों है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहला एम तो अपना ये रखो कि भाई मैं अपना शुद्धि कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी जो है उसको चला रहा हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी मैक्सिमम 30-35 तो चल जाएगी। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, आप एक्सरसाइज मत करो, 30-35 की बॉडी बहुत आराम से चलेगी, आराम से। अब तो खैर एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है तो 30 ही मानो आप। 30 के बाद वो अपने आप सबसे पहली बीमारी हाई ब्लड प्रेशर, BP हो गया अपना, वही हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई आपकी, सर्वाइकल और आपका ये स्लिप डिस्क, बहुत दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाएंगी। घुटने की प्रॉब्लम होने लगती है बुढ़ापे में, क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर अपर बॉडी एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बैठक करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एम है हमें वही नहीं पता हम एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से आपका ये होना चाहिए कि भाई मेरे को अपनी एक्सरसाइज अपने बॉडी के लिए करनी है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करनी। अगर मैं फिट हूँ तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो आपको जब पता लगेगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, वो आप जब बहुत समझेंगे जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। इस एम को लेकर एक्सरसाइज करो कि भाई मेरे को अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना है। जब मैं अपनी बॉडी को लेकर फिट हूँ तो कहीं ना कहीं ये नहीं होता, जब आप अपनी बॉडी को लेकर फिट होते हैं तो 4 लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई आपने इतनी अच्छी फिजिक कैसे बनाई, वो भी आपसे सीखते हैं। तो आप अपनी भी एक इमेज बनाते हो, लेकिन वो सेकेंडरी है। पहला आपका खुद से होना चाहिए कि भाई मेरे को अपने लिए करना है, मेरी आने वाली जनरेशन है उसके लिए करना है, क्योंकि मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो मेरे से ही होगी पैदा। तो जब तक मैं एक अच्छे बॉडी लेवल पे फिट नहीं हूँ तो आने वाली जनरेशन तो क्या फिट होगी। और दूसरा कि अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी देही जो है शुद्ध होनी चाहिए, सीधी सी बात। तो आपका एम ये होना चाहिए। और आपका एम ये भी होता है, कहीं कहीं लोगों को बहुत सा एम ये भी होता है कि मेरे को जो अपनी बॉडी बनानी है वो औरों को दिखाने के लिए बनानी है, कि मैं बहुत पतला हूँ, लोग मेरे पे कसते हैं टॉन्ट। ठीक है, वो मान लीजिए आपका कोई टॉन्ट कसता है तो आपको लगता है कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को बनना है, मेरे को कुछ बनना है, कुछ बनना है। तो ये वाला जुनून होना चाहिए कि मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, मेरे लिए मतलब मेरे लिए हो, वो कहीं ना कहीं एक शोबाजी में ना हो। अब आते हैं कि हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते, जैसे कि मैंने बताया कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी वो नहीं करते, फैमिली में नहीं करते। तो अब कहीं ना कहीं ये भी होता है हमको पता ही नहीं होता कि भाई एक्सरसाइज कौन सी किस लिए करनी है। मान लीजिए अगर कोई पुशअप कर रहा है, दंड कर रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कोई मान लीजिए बैठक कर रहा है, सिटअप्स कर रहा है, स्क्वाट कर रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंस है। हमको पता नहीं शुरुआत कैसे करनी है। हमको ये नहीं पता कि मान लीजिए वो होती है वेट ट्रेनिंग, तो क्या वेट ट्रेनिंग बच्चा कर सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या लड़कियाँ कर सकती हैं वेट ट्रेनिंग, क्या लड़कियाँ डेडलिफ्ट कर सकती हैं, मतलब हमको कुछ पता ही नहीं है। तो अब बात आती है कि हम अगर एक्सरसाइज करें तो करें कैसे, जहाँ मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कवर हो जाए कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, और मेरे को पता भी हो कि मैं आखिर कर क्यों रहा हूँ और क्या करने से फ़ायदे हैं। तो इस मामले में सबसे बेस्ट जो आता है पफसी योग, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी। पफसी योग क्या है? पफसी योग के अंदर जो आती है हमारी 15 एक्सरसाइज आती हैं। 15 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब मैं डाउट क्लियर करता रहूँगा कैसे कैसे। अगर आपका बच्चा 13 साल से ऊपर का है, 13 to 14 ईयर्स के ऊपर है, तो आप उसको पफसी योग करा सकते हैं। और आप किसी भी एज के हैं, 13 साल के बाद आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर लोग करते हैं योगा, लेकिन योगा में भी यार वो कर सकता है योगा जो एक बेड से उठने की क्षमता रखता है।
अब एक बूढ़ा आदमी नहीं, बेचारी कमर हिल रही, नहीं उसकी थाई में जोर, तो वो कैसे करेगा योगा, आप बताओ। और योगा में कहीं ना कहीं बहुत हार्ड पोज से भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँ यूथ भी करे योगा, लेकिन योगा एक कहीं ना कहीं जनरल स्ट्रेचिंग के लिए होता है बस। जनरल स्ट्रेचिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस वाली, एक जो स्ट्रेंथ वाली चीज़ आती है, वो योगा से आपको नहीं मिल पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेमिना मिल जाएगा बस। तो जो पफसी योग है, पफसी योग को आप कर सकते हैं 15 एक्सरसाइजेस की, जैसे कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज आती है वो हम ऐसा करके। सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है इसका पफसी योग का, कि हम अपनी पूरी बॉडी को ऐसे इस तरीके से, हम इस तरीके से इसको पूरा टाइट करके चलते हैं। जब हम इसको टाइट करके चलते हैं तो जो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो अंदर से डेवलप होती हैं। एक होती है शोबाजी वाली जो जिम में दिखती है हमारी। मैं जिम को बदनाम नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो जिम जाते हैं हमको जिम करने का तरीका नहीं पता। पहली बात तो हम जाते हैं वहाँ केवल बॉडी पंप करते हैं, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी नस निकल जाएंगी, आपकी बहुत अच्छी कटिंग आनी शुरू रहेंगी, लेकिन एक एज फैक्टर ऐसा आएगा जब आपको जिम छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो आपकी जो वेन्स है ना, जो आपके आजकल जो मोटी मोटी दिख रही है, वो कहीं ना कहीं कल आपको नुकसान देगी। अभी नहीं पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। तो पफसी योग में क्या है कि अंदर से बॉडी डेवलप होगी। दूसरी बात, यहाँ जो है किसी भी तरह अंदर से डेवलप होगी, और जो आपकी नेचुरल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको ला कर दिखाई। आप में एक पावर आनी शुरू होगी। जब आप अपनी बॉडी को टाइट करना शुरू करेंगे तो आप में एक वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब हो सकता है कि किसी को डाउट आ रहा हो कि भाई मान लीजिए अब मैं तो भाई काफ़ी रोगी आदमी हूँ, मैं तो हाथ भी नहीं ला सकता, तो वो कैसे कर सकता है जो मान लीजिए चल फिर भी नहीं सकता और वो भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने की रखता है। तो वो क्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, वो थोड़ा बीमार है, चलिए मान लीजिए उसके पैरों में जान नहीं है, वो पैर अपने जो बहुत ज़्यादा नहीं मूव कर पाता, चलने में भी उसको वॉकर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या कर सकता है, मान लीजिए बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है अपना आराम से, और केवल पैर टाइट करे, पैर अपने टाइट करे ऐसे करके। ये अभी आपको पता नहीं लगेगा मैं टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइट तो अंदर से होते हैं। तो आप अपने ऐसे टाइट करिए, पूरी टाइट करिए, या फिर ऐसा करिए पूरी बॉडी को टाइट करिए अपना आराम से, और अपना रिलैक्स करिए। इसी से ही जो आपकी अंदर से नस है ना, उनमें पावर आनी शुरू होगी। आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये करें, इसके बाद अगर ध्यान करेंगे तो और बेटर है। ध्यान में क्या होता है, जो आपकी अंदर, जो हम कहते हैं आंतरिक त्राटक, जो अंदर से अपनी चीज़ों को जब देखेंगे तो अंदर से चीज़ों में एक जान पड़ती है। एक होता है बाहर से जो पिंच करके कर देते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, जो मान लीजिए यहाँ पे आपके अगर पेन है तो यहाँ पे कुछ पेन से चुभाते हैं, मैं उसका नाम पकड़ नहीं पा रहा। ध्यान से क्या होता है, वो आप अंदर से चीज़ों को सही करना शुरू करते हैं। तो अगर कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है तो वो कर सकता है उसको, जो उसकी फर्स्ट स्टेज थी, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायनामिक स्ट्रेचिंग जो मेरे गुरु जी हैं स्वामी सत्येंद्र जी महाराज, उन्होंने डाली थी कि जो उसकी फर्स्ट स्टेज है डायनामिक स्ट्रेचिंग, उसको कोई भी कर सकता है। अब पफसी योग की 15 एक्सरसाइज होगी, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, बच्चा कर सकता है 13 साल से ऊपर का। कोई इसमें ये नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं लड़की हूँ, ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अनलिमिटेड बेनिफिट है इसकी। ये तो मैंने अभी एक एक्सरसाइज बताई, एक आपकी ऐसे ये वाली एक ही एक्सरसाइज, ये भी अपने बाइसेप्स की है। और बहुत बैक आपकी जो बैक नहीं मतलब बैक की एक्सरसाइज हो गई, थाई, शोल्डर, सबकी एक्सरसाइज, पूरा ऑल राउंड बॉडी डेवलपमेंट है। दूसरा होता है आप घर बैठे कर सकते हैं, कोई इसमें फ़ीस नहीं है, ओपन है सबके लिए फ्री है, कोई इसमें कोई फ़ीस नहीं है। कोई सोचे कि भाई मेरे को कितने पैसे देने हैं, कोई फ़ीस नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपकी कवर हो गई। तीसरी आती है हमारी डाइट की प्रॉब्लम, क्योंकि हमने देखा है जैसे हम अपने बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनर रिकमेंड करता है आपको आप प्रोटीन खाइए, गेनर खाइए, ये लीजिए वो लीजिए। तो यहाँ पर कोई है नहीं, आप अपना सिंपल भोजन खाइए। हाँ, अगर आप मान लीजिए बाहर का खाते हैं तो उसको भाई अवॉइड करिए। ज़रूरत क्या है बाहर का खाने की, अपने जो बाहर का वो तला भुना हो गया, मोमो, चाउमीन, ये फलाना ढिमका, बर्गर, इनको थोड़ा अवॉइड करिए। अपना जो है हाँ कभी कभार खाइए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको अवॉइड करिए जाता है, ना खाएं तो ही बेहतर, क्योंकि आपको पता है बाहर के खाने में इतनी कोई प्योरिटी होती नहीं है, वो तबीयत ही ख़राब करती है। नहीं करती तो आपकी मतलब फ़ैट चढ़ाती है, फिर जैसे ही आपकी बॉडी में फ़ैट चढ़ा तो प्रॉब्लम शुरू होने आती है। तो यहाँ पे कोई खाने का वो नहीं है, आप अपना जो सिंपल जो मेन डाइट है आप उसको ही लेके अपने जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि हम कितनी बार करें। 15 एक्सरसाइज है और रिपीटेशन कितनी करें। आप दिन में इसको एक बार करें। जब भी आप करें तो बॉडी में हल्का तेल लगा लें। तेल लगाने से क्या होता है कि जैसे आप तेल लगाएंगे तो जो हमारी ये जो होती हैं स्नायु बोलते हैं, जो हमारी जो ये होते हैं ना, ये मतलब जो हमारी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो हमारी बॉडी जो है, जो बॉडी में जो पोर्स होते हैं, हाँ जो हमारे पोर्स होते हैं बॉडी में, ये ऑटोमेटिक जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये उस तेल को पी लेते हैं। तेल कौन सा, सरसों का। तो तेल जो है आप तेल का भी लगा सकते हैं, तो वो उस तेल को पी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका लीवर कमज़ोर है तो आप अपने जब पूरे बॉडी में लगाएंगे, तो जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो वो जो तेल है
वो इन कोशिकाओं या मैं कहता हूँ इन पोर्स के थ्रू आपके अंदर जाएगा, तो आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी। और ये जो चीज़ है ये आपकी डाइट से ही पावरफुल है, इसलिए कहते हैं तेल लगाइए। दूसरा क्या होता है, जब आप तेल लगाते हो तो आपका वार्म अप जो होता है, जब हम बॉडी खोलते हैं कहीं ना कहीं योगा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे डाउट क्लियर होंगे कब करना है। हाँ, अब आती है कितने रिपीटिशन करने हैं, पता लगा। जैसे हम जिम में करते हैं, तो जिम में हम क्या करते हैं, पूरा जो लगने शुरू हो गए 10 बार, 15 बार, 20 बार। आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज है, आप शुरुआती अभ्यास ये, मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पफसी योग की जो 15 एक्सरसाइज हैं जो कि गुरुजी के सानिध्य में हम सब करते हैं। तो आप क्या करें, अपना ऐसे लें और ये अपना जो है इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शुरुआत अभ्यास ही है। तो पहली बात तो बॉडी को पूरा टाइट रख के चलना है, ऐसा नहीं कि लूज़। आपको लग रहा होगा कि बड़ी ईजी है, लेकिन आप करके बैठेंगे तब आपको पता लगेगी। बॉडी को पूरा टाइट रखना है, मैक्सिमम टू कितने 10 रिपीटिशन, मैक्सिमम 10 रखना है। और जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे तो फिर ये रिपीटिशन कम करने हैं, टाइम बढ़ाना है। जैसे कि हो सकता है मान लीजिए आपने ये करा 10 रिपीटिशन, तो आपने एक रिपीटिशन करा 10 सेकंड में, कुछ टाइम बाद आप करेंगे ये जो 10 सेकंड टाइम है इसको बढ़ाएंगे और जो अपने रिपीटिशन है कम करेंगे। जो आपका रिपीटिशन है वो कुछ टाइम बाद 10 से होना चाहिए एक रिपीटिशन। और वो जो एक रिपीटिशन मतलब आपको ये जो एक बार में करनी है, इसमें होना चाहिए आप मिनिमम टाइम आपका 1 मिनट तो होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है आपका, रिपीटिशन कम करने हैं, टाइम बढ़ाना है। जब आप टाइम बढ़ाएंगे तो आपको जो पांचों चीज़ें हैं, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, ये पांचों आपको मिलनी शुरू होंगी। तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि क्यों हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों हम नहीं करते, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या कौन सी एक्सरसाइज है पूरे वर्ल्ड में जो हम घर बैठे कर सकते हैं अपने आराम से। बस ये है कि आपके ऊपर है, आप करते हो नहीं करते हो। करोगे तो आप भी सुधरोगे, आपके आसपास के लोग भी आपसे मोटिवेट होते हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का कारण बनते हैं। आपकी जो आने वाली जनरेशन होती है, वो जो आपकी जीन्स जब सुधरती हैं तो वो भी सुधरती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बच्चे भी आपको एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो चीज़ शुरू आती है। हो सकता है कि जब आप करना शुरू करें तो आपके कोई पीढ़ी में जाके बहुत बड़ा पहलवान बन जाए। भाई पहले यही तो होता था कि ख़ानदानी पहलवानी होती थी, तो कोई ना कोई पहलवान भाई बहुत अच्छा निकलता था। तो इसी के साथ और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सत्यम सदानंद में, जय गुरुदेव।